भाई ये इनकी इतनी अच्छी क्यों है जेल है? उस टाइम पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता था क्या? भाई उस टाइम का टीवी भी रखा हुआ यहाँ पे। इनमें ये जो कि नेट्स है ये इसलिए लगा रखी है, इसका एकमात्र कारण ये है कि अगर कोई सुसाइड करने की कोशिश करे ऊपर से कूद के तो वो बच जाए। और ये फांसी वाला सिस्टम है भाई। इसके नीचे क्या है? वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ फ्रीमेंटल की प्रिजन, जो कि सामने से ऐसी दिखती है। तो भाई ये है फ्रीमेंटल की प्रिजन। और ये मतलब ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर के 20 किलोमीटर दूर है हमारे घर से, कैनिंग वेल से। और चलो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई, और ये पहले बहुत पुरानी है, साइटिंग में भी 1850s में ये प्रिजन बनी थी, और जो कि ब्रिटिश द्वारा बनी थी। ये इसका एंट्रेंस है। $23 for one tour, second tour is $10. The Black Gate's free, but not past the gate. Two museums, gift shop. तो भाई ये अंदर पूरी प्रिजन है। और ये लोग बोल रहे कि ये जो ब्लैक गेट है यहाँ तक आप अंदर बाहर से मतलब बाहर से देख सकते हैं, वो कि फ्री में। और अगर अंदर जाने हैं तो उसमें टिकट लगेगा। तो अभी टिकट्स भी इसमें इधर दिए हुए हैं। तो मेरे को तो लगा ऐसे फ्री में चक्कर होगा इधर, तो टिकट भी ठीक ठाक है। मतलब एडल्ट का $23 है। उसका प्रिजन का जो टूर पैकेज है वो $33 का है, 33 का। और ऐसे आप ये पूरा पॉज करके देख सकते हो। तो ये सारी टिकट्स। इज देयर एनी पर्टिकुलर आवर्स वी कैन गो विद द ग्रुप और वी कैन गो इंडिविजुअली आल्सो? कैन वी गो? Past the Black Gate's free. ओके। Past the gate, only a guided tour. One of those tours that I spoke to you about. ओके भाई, इधर ये जैसे प्रिजन का वो कुछ दे रखा है, इसमें हिस्ट्री वगैरह इसमें अपन पढ़ सकते हैं, या फिर इसमें से कोई बुक्स भी ले सकते हैं। तो अभी एक टिकट ले लेते हैं, एक सेकेंड। तो भाई इसमें बताया कि अपने को 3 बजे तक वेट करना है, क्योंकि नेक्स्ट टूर जो डिपार्ट होगा, जो आने वाले वो 3 बजे आने वाले हैं। ये 3:30 और ये फिर 3:45, और अभी बज रखे हैं 2, ऑलमोस्ट 2 के आसपास। तो अभी लेट्स सी कि अभी इतनी देर ये एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर टिकट लेके अंदर चलेंगे। और इधर शायद म्यूज़ियम भी छोटा सा। तो ये इसकी लॉबी कुछ ऐसी दिख रही है, और वो सारे ये टिल 3 तक का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ ये लोग सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं 3:30 वाले के लिए। तो भाई ये एंट्रेंस है इधर। क्या है ये, आप पोज करके देख लेना, ये पढ़ लेना। Can I get a quick show of hands? Who's been to this prison before? Any repeat offenders? Okay, a couple. Lots of new faces as well. That's very. Do you have any drugs? No. There's a little bit of a
hesitation. A question mark at the end, so that's a bit suspicious. You're right. I think you need to. That's as far as we take that, man. Now, that's a very blunt way of doing it, and of course they would do that. They're going to lube up and go searching, you know. There was also a period where they would actually use a really long stick to do it. Not in that way. Dirty minds. Jeez. There's a long stick with a mirror attached so that they can look. नहीं, यहाँ पे स्टार्टिंग पे कुछ बताया कि एक बार एक समरी सी दिए कि क्या क्या करना है। और अब भाई ये क्या है ये बताओ। ये शायद इन कैदियों का ही कुछ है, मे बी ये डस्टबिन है या फिर पता नहीं क्या है, क्योंकि डस्टबिन तो ऐसा होता नहीं है। थैंक यू सो मच। तो ये उनका शायद कुछ प्लेइंग एरिया वगैरह उस टाइप का होगा। और भाई ये देखो कितने क्यूट क्यूट बच्चे होते हैं जापान के। तो ये हमारा टूर गाइड है ये। 36 on the behind bars tour. 36. It's one of the reasons that it's UNESCO World Heritage listed. It's the only site in WA that is. So the UN reckons that this is a site of exceptional historical significance, especially to us here in Perth. Without this building, Perth as we know it today would not exist. The convicts that they shipped down from the UK in the 1800s, their very first job was to build their own prison. Very much adding insult to injury there, sucks to be them. But after that, they were building... इनने बताया कि ये जो बिल्डिंग है ये वाली, ये से लेके उधर तक, तो मतलब इधर है कि जो कि नॉर्मल कैदी थे उनको रखते हैं, जो लास्ट में थे जो कि मर्डर या फिर जो भी हैरेस करने वाले वो कैदी थे उसमें। तो ये प्रॉपर बताएगा अभी। अरे बच्चे इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई अपने एक्साइटेड होके। तो भाई नाउ ही इज शोइंग द किचन and the prisoners the best job prisoners used to do in the kitchen, क्योंकि सबसे बेस्ट जॉब प्रिजनर्स के लिए किचन में होती थी, क्योंकि वो थोड़ा बहुत खाना इधर उधर करके सिगरेट्स के लिए ट्रेड कर सकते थे। अभी इन्होंने बताया क्या है कि पहले ये बताते हैं, जैसे अभी इधर ये इकट्ठा हो जाएंगे तो इनको बताएंगे सारा सब कुछ, और फिर मैं आपको इनकी बातें सुन के मैं बता दूंगा। तो इन्होंने फ़ोटो भी लगा रखी है भाई कि पहले किचन कैसे होते थे। रुको मैं दिखाता हूँ आपको। तो भाई इतने बड़े बड़े यूटेंसिल्स होते थे। ये भी एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ये फोटोज़ है, ये किचन था। अभी वो वापस से बताएगा इकट्ठा करके। The kitchens are all of these rooms combined, which is pretty big, but keep in mind these guys are cooking about 3,000 meals every single day. Another huge part of why you want to be in the kitchens are the areas at either end. So that area down there. ये उनका किचन था ऐसा, और जो किचन में काम करते थे उनके लिए प्राइवेट टॉयलेट्स होते थे। अभी जो मैंने आपको पहले टॉयलेट वगैरह दिखाए वो शायद प्रिजनर्स के लिए नहीं थे, ये प्रिजनर्स के लिए है। ये जो टॉयलेट वॉशरूम वगैरह है पहले शायद ऐसे होते थे। ओके, ऊपर से ऐसी है भाई, तार वार है करंट वाले, तो वो भाग नहीं सकते। Fantastic at staying cold in winter and retaining heat in summer. So it just exacerbates whatever seizes your imagination, right? Now, every convict was given 2 buckets, and it's not necessarily for what you think. One of them is for your drinking water for the entire day, and the other is for everything else mixed together. Don't mix it up. You get it. Weirdly, it did take them years to start colour coding those buckets, so do the smell test before you open it up, right? Now, 1800s, convict labour, this is the olden days. Buckets make sense. But as we've established, this prison only closed in 1991. It's really not that long ago, guys. 1991, the internet existed.
AC/DC had been a band for. भाई इनने एक रूम दिखाया ऐसा कि भाई एक अंदर से जेल ऐसा हुआ करती थी कि वो ये तो सोने का इधर ये पढ़ने का, और इनके पास ऐसे दो हुआ करते थे ताकि एक तो खाने पीने का जिसमें एक तो खाना आता था, सॉरी ऐसे दो हुआ करते थे जिसमें से एक आप पानी पी सकते हो और एक जो बाकी का काम रह सकता है वो कर सकते हो, क्योंकि आपको अलाउड नहीं होता था बाहर के वॉशरूम्स यूज़ करना, तो इसको यूज़ में करना पड़ता था। अंदर से ऐसा है, ऊपर से ऐसा, ये सोने के लिए है, ये वो, बस ये काम आ गए सभी। तो भाई ये वो एरिया है जहाँ पे जो कि कैदी लोग हैं वो खेलते वगैरह, इनका थोड़ा जिम के इक्विपमेंट्स हैं और वो बैठे रहते हैं मतलब। और यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट 300 प्रिजनर्स हैं, 300 प्रिजनर्स होते हैं जिनको देखता है सिर्फ एक बंदा, और वो एक बंदा इस रूम में रहता है, ये जो छोटा सा रूम है इस रूम में रहता है। और फिर वो इधर से ही सारों को इंस्ट्रक्ट करता है कि भाई जो भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं फिर जो भी है उसको सारों को यहाँ से इंस्ट्रक्ट करता है, एक बंदा ही होता है बस। और अगर फिर भी वो नहीं सुनते तो इधर ही एक माइक है ये वाला, तो वो यहाँ से माइक में बोलता है तो वो आवाज़ गूंजती है। भाई ये देखो बच्चे कितने क्यूट है यार, कुछ भी बोलो। और ये शायद उस टाइम की ही लकड़ी है, लकड़ी की सीट्स हैं जिनकी हालत देखो ऐसी हो रही है। This is Division 2. All this is Division 2. ओके अच्छा, इधर वो फांसी वाला सिस्टम है भाई। इसके नीचे क्या है? नीचे तो ये है इतना, और वो फांसी लगवाने वाला। तो ये पंखा क्यों लगाया इधर? ये हमारे ग्रुप इनने ये जो कि नेट्स है ये इसलिए लगा रखी है, इसका एकमात्र कारण ये है कि अगर कोई सुसाइड करने की कोशिश करे ऊपर से कूद के तो वो बच जाए। और ये भी इनको आइडिया बाद में आया था, और क्योंकि पहले मतलब गाइड ने बताया कि पहले काफ़ी जिन्होंने सुसाइड कर लिया था वहाँ से कूद के, क्योंकि सिचुएशन इतनी वर्स हो जाती है कि वो झेल नहीं पाते, तो फिर उन्होंने ये नेट लगाया कि नहीं भाई हम आपको मरने नहीं देंगे, आप जियो बस यहाँ। तो इसलिए उसकी वजह से ये नेट है यहाँ पे। और ये भी एक जैसे एक रूम है उनका, बस इतना ही, बस यही होता था। ये जो जेल है वो बस इतनी बड़ी सी होती थी और बस एक बेड। अब ये सेक्शन उनके लिए जो कि वर्स्ट सिचुएशन में रहते थे, जस्ट इनके पास एक वो ही है बस बेड है जो इस सिचुएशन जो इसमें रहते थे, जो कि ये पूरा कॉलम है इसमें रहते थे। इनको बकेट्स भी मिलती थी खाने के लिए और धोने के लिए, और इधर सिर्फ बेड के अलावा कुछ नहीं मिलता था। देखो जैसे कि ये रहा, अभी तो इन्होंने ये पूरा मार्बल का ये बना दिया ऊपर, वरना पहले ये ऐसा दिखता था। अभी तो ताकि अच्छे से सफाई हो जाए तो इन्होंने ऐसा बना दिया, पहले के टाइम पे ये ऐसा दिखता था, मतलब पहले के टाइम पे सरफेस ऐसी थी। ये पढ़ लेना, इसमें बताया वो टॉयलेट वगैरह का, दिख नहीं रहा क्या? हाँ पॉज करके पढ़ लेना ये वाला। भाई उस टाइम का टीवी भी रखा हुआ यहाँ पे। ये रहा है उस टाइम का टीवी, उस टाइम का टीवी है।
ये ब्रेड टोस्ट करने का है, वो चाय गरम रखने का शायद वो है। ये पेंटिंग बनानी क्यों बना रखी है। ये लोग ले जा रहे हैं फीमेल डिवीज़न में, जो कि महिलाओं के लिए, जो फीमेल्स के लिए जो कि जेल थी उसमें ले जा रहा है वो। तो लेट्स सी अभी उनकी जेल कैसी होती है। ये रहा हमारा ग्रुप, और मोस्टली इसमें भाई वो जापान के बच्चे हैं भाई। वो बच्चे जो हैं वो आगे आगे घूम रहे हैं। ये भाई ये बदमाश अपना, ये इसको कोई नहीं चाहिए भाई। मेरे को लगता है इसकी छोटी उम्र में कुछ जख्म गहरा लगा है इसको भाई, अकेला अकेला घूमता है। तो इसका चेहरा दिखाता हूँ आपको। यह है वुमेन सेल्स, जहाँ पे फीमेल्स को रखा जाता था भाई। ये इनकी इतनी अच्छी क्यों जेल है? उस टाइम पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता था क्या? इधर तो नहीं है 2-3 मंजिल। सारे के सारे ऐसे ही है। तो भाई ये देख लो, ये सब कुछ 1917 में लिखा हुआ है, 2 जून 1917। तो देखो कितने साल का हो गया ये, बहुत साल पुराना लिखा हुआ है ये। तो भाई बस इतना ही दिखाया प्रिजन, और या फिर इसमें 3-4 प्लान्स थे, तो शायद मैंने वो एक प्लान चूज़ किया, तो बस उतना सा ही दिखाया। तो इन्होंने पूरा 1.5 घंटा लगाई दिखाने में, जो कि पूरी इन्फॉर्मेशन दी इन्होंने। और फिर बाहर से कुछ ऐसा दिखता ही है ये। और अपनी गाड़ी उधर खड़ी है। तो लेट्स गो, अभी घर चलते हैं और भाई जल्दी से जल्दी मैं ये वीडियो एडिट करके और डाल देता हूँ चैनल पे। और भाई ये जो प्रिजन था वो है फ्रीमेंटल में, और फ्रीमेंटल इतना बढ़िया सबब है, मेरे को तो पर्थ सिटी से भी बहुत बढ़िया सबब लगता है ये फ्रीमेंटल। क्योंकि इधर वही है ना कि जो बीचेस भी है वो भी बहुत अच्छे हैं, लेक्स वगैरह हैं। और इतनी बोट्स अपने उधर नहीं चलती, पर्थ सिटी में नहीं चलती, पर्थ सिटी में नहीं चलती जितनी इधर चलती है। तो इधर बोट्स वगैरह बहुत चलती है। तो भाई ये तो बढ़िया रास्ते हैं फ्रीमेंटल के। और इधर पुरानी बिल्डिंग्स भी बहुत है यार, पुरानी बिल्डिंग्स, पुराने रेस्टोरेंट बहुत है इधर। No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, ever.